हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एन के अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक बता रहे थे आपको। उसमें हम आपको सिखाए थे कि परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। उसके बाद फिर हम बताए थे आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, वो हम आपको सिखाए भी थे और कुछ उस पर सवाल भी हम आपको करवाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ दो चार सवाल और करेंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ सवाल था मेरे पास जो हम आपको कल करवाए थे, कुछ और 2-3 सवाल के बाद फिर हम अगले कुछ और सिखाएंगे आपको। ठीक है, क्या बताए थे हम आपको? परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से मतलब पूर्णांक से कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। बता चुके हैं, उस पर थोड़ा सवाल और चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम कल सवाल करवाए थे हम आपको, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम आपको लेके। ठीक है, सवाल है मेरा 30/7। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। ये मेरा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो हम आपको क्या बताए थे कि इससे इसको भाग देते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं हम आपको बताए हुए थे। इसको सॉल्व कीजिए, 7 चौक क्या हो जाएगा 28। ठीक, 28 सही 2/7 ये हो जाएगा आपका 28 सही 2/7। फिर से इसको लिखते हैं 7 चौक 28 सही 2/7 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका क्या है 4 क्या हो जाएगा 400% आपको बताए थे। ठीक, ये 2/7 क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे बताए थे हम आपको। 1/7 कितना होता है पता है आपको? 1/7 कितना परसेंट होता है? 14 सही 2/7% होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये क्या है 2/7, तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 दूनी क्या हो जाएगा 14 दूनी 28। ठीक, 2 दूनी 4/7%, क्या हो जाएगा 428%। 428 सही 4/7%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही हम आपको बताए थे, इस तरह से हम आपको सॉल्व करने के लिए बताए थे। ठीक है, कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। आप जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, वॉच कीजिए, फुल वॉच कीजिए, देखिए उसको। ठीक है, कंप्लीटली समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम बताते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम अच्छे से नहीं बताते हैं, लेकिन आप जब तक वॉच नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं इससे। 40/13 इसको कैसे करना है। ठीक है, इसको कैसे करना है, क्या हो जाएगा 13 में 40 में भाग दीजिए, 13 39 1/3। ठीक है, 1/13। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, क्या 3 + 1/13। ठीक है, अब इसको चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा 300% प्लस 1/13 कितना परसेंट होता है आपको बताए हुए हैं। 1/13 कितना परसेंट होता है, 1/13 कितना परसेंट होता है आपको बताया है 7 सही 9/13% पता है। 1/13 कितना परसेंट होता है 7 सही 9/13%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 7 × 21। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 × 21, 1/13 होता है 7 सही 9/13%। तो अब 1/13 क्या हो जाएगा 7 सही 9/13%। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए 307 9/13%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रोसेस को हमको लगता है ऑलमोस्ट आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह अगर पेपर में सवाल रहे तो
आपको ऐसे ही बनाना है। अगर इस तरह से पेपर में सवाल रहे तो आपको ऐसे ही बनाना। इजी फॉर्म में अगर आप ऐसे चेंज कीजिएगा, कोई भिन्न को, किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो 40/13 गुना 100, फिर कैलकुलेशन क्या है आपका बढ़ जाएगा। तो हम ये जो तरीका आपको बता रहे हैं, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा और परसेंटेज भी आप सीख जाइएगा। ठीक है, और आगे भी आपको ये काम देगा। चलिए, जितना बताते हैं बस उसको आप पढ़िए और विश्वास रखिए कि आप अच्छे मार्क्स से किसी भी एग्जाम को अचीव कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। 39/8 इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 पंचे 40। अगर हम 8 39 में, ठीक, 8 चौके 32 करें तो क्या हो जाएगा 7। थोड़ा सा लेंदी हमको लग रहा है तो हम अप्रॉक्स इसको कर सकते हैं कि 8 पंचे 40 अगर करें, ठीक, इसको 40 कर दें, ठीक, तो हम माइनस कर सकते हैं। हम ये भी तरीका आपको बताया, ठीक है। तो हम क्या 8 पंचे 40 माइनस 1/8 लिख सकते हैं इसको हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा आपका 500% माइनस 1/8 कितना परसेंट होता है, 12 सही 1/2%। 1/8 को हम बता चुके हैं कितना परसेंट होता है। अब मेरा क्लास देखिए, आपको वहाँ पता चलेगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, जब घटाते हैं तो एक ज्यादा बढ़ा करके इसमें से घटाते हैं, तो 500 में से 12 जाएगा कितना होगा 487, सॉरी 500 में से 12 सॉरी 13 जाएगा, एक बढ़ा के घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 487 सही। 2 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 1/2%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप वैसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इसका बेसिक हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक सवाल, हम इतना सवाल आपको करवा दे रहे हैं कि अगर आप इसको देख भी लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 96/19 ये मेरा सवाल है। क्या हो जाएगा 19/5 95, 19/5 1/9। ठीक है, ये 5 क्या हो जाएगा 500% प्लस 1/19 कितना परसेंट होता है आपको पता है, क्या होता है 5 सही 5/19 होता है ना जी। स्क्वायर कर दीजिए 505% 5/19%। कितना इजी था, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 203/20 बहुत इजी है। 20 दही का 200 10 सही 3/20 हो जाएगा। भगवान जी क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा आपका 10 का कितना परसेंट, मतलब 10 क्या होता है 1000% हो जाएगा, प्लस 3/20 क्या हो जाएगा 1/20 होता है 5, 3/20 क्या हो जाएगा 15%। ठीक, जोड़ दीजिए 1015 10/15%, ये आपका आंसर है। तो भाई जब तक आप इसको नहीं वॉच कीजिएगा, नहीं देखिएगा, ठीक है, तब तक आप नहीं समझ पाइएगा। और ये चीज़ आपको बहुत ही बेसिक बात है, और यही सब टेक्निक अगर आपको पता रहेगा तो आप पेपर का सवाल एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक अब नया कुछ आपको बताते हैं। हम बता रहे हैं आपको टाइप बेसिस बताते हैं, हम आपको टाइप बेसिस बताते हैं।
देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक। और ये का मतलब क्या होता है, गुना। आप इतना जानते हैं, ठीक है। अगर हम आपको बोले कि A% ऑफ B, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A/100 प्रतिशत है, 1/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब गुना बाय बी, क्या हो जाएगा A/B/100, ठीक है। अगर हम आपको बोले B% ऑफ A, क्या हो जाएगा B/100 ऑफ, ठीक है। और ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा B/A/100। तो बस बेसिक चीज बस यही है, इस पे ही सॉल्व करना है। आप परसेंटेज इधर लगा दीजिए या इधर लगा दीजिए या इधर लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, वैल्यू मेरा उतना ही आएगा, ठीक है। मोटा मोटी इसको समझिए आप। आपका मतलब क्या होता है, गुना A% ऑफ B। आप लिख सकते हैं A/100 इंटू B, इसको लिख सकते हैं A इंटू B/100, ठीक है। B% ऑफ A क्या है B/100 इंटू A, तो B/A/100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। सवाल अपना है, ठीक, 34.28% ऑफ 35। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, आपको पता है कि पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको बता चुके हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या है 14 दूनी 28, सॉरी आइए 17, इसका क्या हो जाएगा 34.28% को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20% प्लस 14/2/7%। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 20 और 14 क्या हो जाएगा 34। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब क्या है कि 14/2/7% कितना होता है, आपको पता है क्या होता है 14/2/7% कितना होता है 1/7, ठीक है। यही हमको आपको बताया। अगर नहीं आपको ऐसा लग रहा है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। 4×7=42, उसके बाद इसको आप ब्रेक कीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें 100 से गुना कीजिएगा, फिर इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो आएगा 1/7, ठीक है। तो 14/2/7% कितना होता है 1/7, ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। कॉपी खोलिए, मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/7 है। 20% क्या हो जाएगा आपका, 20% क्या हो जाएगा आपका 1/5। 20% होता है ना जी 1/5। 14/2/7 क्या हो जाएगा 1/7%। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7×5=35, 5×7=35, 7 प्लस 7×5=35, 5 7×5=12, 12/35, ठीक। इसका वैल्यू आ गया 12/35। अब क्या है 12/35 ऑफ का मतलब क्या है गुना 35, 35 कैंसल, क्या है 12 आंसर आ गया आपका, ठीक है। 35 कैंसिल हो गया, 12 आंसर आया आपका, समझे। राइट डाउन कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है अपना 95% ऑफ 25 सही 5/19। ठीक है, इसको सॉल्व करना। कैसे करेंगे? अच्छा, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस परसेंटेज को आप यहाँ भी डाल सकते हैं, से सवाल पे कोई नहीं होगा, आंसर उतना ही आएगा। जैसे आप इसको 95 ऑफ 25 सही 5/19% लिखते हैं तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप कर लीजिए सॉल्व। ठीक, 25 सही 5/19%, इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? ठीक, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 5%, 5 सही 5/19%, ऐसे लिख सकते हैं। इस पर कोई वैल्यू नहीं असर करेगा। ठीक है, 20% क्या आ जाएगा आपका 1/5, 5 सही 5/19 कितना परसेंट होता है? 1/19 होता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 19 × 25 95, क्या आ जाएगा 19 प्लस 1 क्या आ जाएगा 20/95। ठीक है, सॉरी 19 × 25 95, 5 हो जाएगा, 19 × 5 24, 24/95। ठीक है, अब क्या आपका 95, अब क्या आपका 95 सही 95 गुना 24/95। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 24 आंसर आपका आ गया। समझे? हम क्या किए, मेरा सवाल है 95% ऑफ 25 सही 5/19, या आप परसेंटेज यहाँ भी अगर आप लगा करके सॉल्व कीजिएगा तो सवाल पे कोई असर नहीं करेगा, आंसर उतना ही आएगा। आप यहाँ भी करके देख सकते हैं। हम यहाँ इसलिए आपको बता दिए कि एक उस 55 एक पिछले सवाल में, पिछले वाले जो सवाल था तो वहाँ हम बताए थे कि यहाँ जो परसेंटेज लगा हुआ था वहाँ सब सॉल्व करके बताए। एक बार आपको इसी से बता दिए, और थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, प्रोसेस समझना है। प्रोसेस क्या है? ऑफ का मतलब होता है का गुना, सिर्फ आपको फाइनली गुना करना है सॉल्व कर करके दोनों पार्ट को। ठीक, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो भी सब बता रहे हैं सब रेलवे का सवाल है, सब पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 76.66% ऑफ 30। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 70% प्लस 6 सही 2/3%। इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो इतना 76 सही 2/3% लिख सकते हैं। 70% कितना हो जाएगा 7/10%। एक 10% होता है 1/10, तो 70 सही क्या आ जाएगा, 70% क्या आ जाएगा 7/10% प्लस 6 सही मतलब 6 सही 2/3% कितना होता है कितना हो जाएगा जी 1/15%, 1/15 होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 15 दही का सॉरी 1/5 होता है भाई। एक बटा दो होता है, 1/3 होगा भाई, सॉरी क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 10 तिया 30, 10 तिया 30, 3 7 21 हो जाएगा, प्लस 3 दही के 30, 10 1/5
चलिए फिर से इसको बताते हैं। 76% को आप लिख सकते हैं 70% प्लस 6/2/3%, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा 18 दूना 30, इसको आप ब्रेक करके आप हम बता रहे हैं 36 18 2 20/3 गुना 100, ठीक। आप सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 00, ठीक है। 3 6 18 2 क्या जगह, फिर 0 3 6 18 फिर 0 3 6 18, ठीक है। क्या आया फाइनली, इतना आ गया 66, फिर पॉइंट आएगा 66। हम वही आपको बता रहे थे कि इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इतना आएगा, हम आपको वही दिखा रहे थे। और बीस बट्टे 3 1/20 100 20 25 100 15, ठीक है, समझ में आ गया। 6 सही क्या हो जाएगा 7/10 पर 7/10 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/15, ठीक है। इसका आप एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 7 तिया 21 15 दूनी 30 तो 2 21 और 2 क्या हो जाएगा 23/30%, ठीक है। अब क्या है आपका 23/30 ऑफ मतलब गुना 30 30 कैंसिल हो गया 23, ये आपका क्या हो गया आंसर। हम आपको ये बता रहे थे, इसको सॉल्व करके थोड़ा डिटेल में जाके तो इतना ही आता है 6.66, ठीक है। फिर इसको आप ऐसे ब्रेक कीजिएगा, फिर इसका आप वैल्यू लिखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये टोटल होता है आपका। इसको सॉल्व कीजिएगा परसेंटेज में, 1/15%, 1/15 होता है 70 का होता है 7/10, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका 23, आंसर क्या आ जाएगा आपका 23, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2.56% ऑफ 625। फिर अगर आप इसको ऐसे 2.56 ऑफ 625% लिख लीजिएगा तो कोई हैरानी की बात है नहीं, कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं। तो आप इसको क्या 625 को आप ब्रेक कर लीजिए, तो 600 प्लस क्या आ जाएगा 600 और प्लस 625 को आप ब्रेक कीजिएगा कितना हो जाएगा 625% को, तो हो जाएगा 6 सही मतलब 6 सही वो 1/4 और 600 का हो जाएगा ना भाई 625 को आप ऐसे लिखिएगा 600% प्लस 25%, 600 का क्या हो जाएगा 6, 25% क्या हो जाएगा 1/4, हम वही ना डायरेक्ट लिखे थे। तो क्या हो जाएगा आपका तो 2.5/6 गुना, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 6 चौक 24 25/4 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25/4, ठीक है। क्या है 25/4 आप लिख लीजिए, डेसिमल है, ठीक है। 25 चौका 100 4 चौका 16 क्या हो जाएगा 256/16, 16 और 16 256 होता है, क्या आ जाएगा आपका आंसर 16, ठीक है। समझे, हम पहले इसको ब्रेक कर लिए 25/4 आ गया अपना,
फिर इसको 2.5 और 6 इसको सॉल्व किए, ठीक है। ऑफ मतलब गुना होता है, ठीक। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ गया आंसर 16। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सब पेपर का सवाल है, पेपर में रेलवे हो गया, रेलवे का है सवाल था ये सब, ठीक है। एसएससी का भी सवाल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम आपको बता दें, ठीक। 43.33% ऑफ 88। अच्छा, इसमें कुछ और कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए 40, इसको हम लिख सकते हैं 10% प्लस 33 सही 1/3%, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, 88 को बाद में करेंगे, ठीक है। 10% कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 33 सही 1/3% कितना होता है बताइए। 1/3 होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 10 तिया 30, 10 तिया 30, 3 3 दही के 30, 10 10 3 13/30 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 13 सही 13/30 गुना 88। अच्छा 88 को अब इसमें भाग दीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अच्छा तो एक चीज आपको हम बताते हैं कि अब किसी भी संख्या में अगर 11 से गुना करते हैं, रफ में आपको बता रहे हैं, ठीक। तो वो कैसे करते हैं आपको पता है। मान लीजिए 11 में 11 किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं, कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दे रहे हैं 5 6 7 3 4, इसमें हमको मल्टीप्लीकेशन करना है 11 से। कैसे करेंगे, क्या करते हैं, पहला डिजिट एज रखते हैं 4, फिर क्या 4 3 7 ऐड कर देंगे, फिर 7 3 10 0 बाकी रह 1, ठीक है। फिर 7 6 13 1 14 बाकी रह 1, 5 6 5 11 12 बाकी 1 5, फिर आखिरी में 5 जो 1 6। ये आपका क्या हो जाएगा 62 40 74। ये आपको गलती नहीं कर दी भाई, 2 2 4 1 5 2 2 4 2 सही है। 4 4 और 3 7, ठीक है। 7 3 10, 7 और 3 10 0 बाकी रह 1, 7 6 13 1 14 1 4 बाकी रह 5 6 5 11 1 बाकी रह 5 1 6, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो ई फिर दूसरा बताएंगे आपको, ठीक है। अब इसको आप तोड़ सकते हैं 13/30 इंटू 11 गुना 8, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 को आप 11 से गुना कर लीजिए, सॉरी 13 ठीक कितना हो जाएगा 13 और गुना 8 कीजिए, पढ़िए खोला 13 × 5 = 65 13 × 78 3 8 24 4 वगैरह 1 8 का 8 1 9 4 बाकी रहा 2 8 का 8 8 और 2 तो ठीक। चलो उधर से 104 और 104 में आप 113 गुना 8 कितना हो जाएगा 104। 104 में अगर आप 11 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा कीजिए 4, फिर इसमें एक ऐड, फिर वही रहेगा 0, मतलब इसको इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0 + 4, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, फिर आखिरी में 1, 1144 क्या 1144 आ गया आपका। इसको मल्टीप्लिकेशन किए तो और क्या है 30 30 में इसको लिख सकते हैं 30 को 10 3 गुना 10 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 38.13,
ठीक है, 31.13। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, हम डीप में जाके आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाएं। ठीक है, चलिए एक सवाल और बताएंगे हम आपको। ठीक, एक दो सवाल और बताएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और बता देते हैं हम आपको। सेवन पॉइंट 17.5% ऑफ 400। ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 17.5 को आप लिख सकते हैं, कितना लिखिएगा। अच्छा, इसको अगर हम डबल कर दें, 17 दूनी 34 और ये 5, ये हाफ है, तो क्या हो जाएगा 35%। हम इसको 17% इसको हम 35% लिख सकते हैं। ठीक, और 35% का क्या हो जाएगा 7/20। 5% का क्या होता है 1/20, तो 35 का क्या हो जाएगा 7/35, 5 गुना तो 7/20 हो जाएगा। ठीक, तो 7/20 होगा तो क्या हो जाएगा इसका 17% का क्या हो जाएगा 17% का हो जाएगा 17.5% का क्या हो जाएगा 7/20 है तो क्या हो जाएगा 7/40, आधा हो जाएगा इसका। हम बताए ऐसा सवाल आपको बहुत सारा बताए। ठीक है, अब क्या 7/40 इंटू 400, इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 70। या ऐसे भी बनाइएगा यहाँ परसेंटेज लगा के, तो इतना ही आएगा। ठीक है, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, और हमें आगे थोड़ा आगे अचीव करवाइए। ठीक, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है। आपका एक लाइक सब्सक्राइब से कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। और भी अच्छे तरीके से, जितना भी हो अच्छे तरीके से कंटेंट हम आपके साथ, हमको लगता है कि हम एक बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब तक देखिएगा नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आगे ग्रोथ करवाइए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।